हेलो गाइस, इस काम के चीज चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो यहाँ पे हम सब लोग आज से शुरू कर सकते हैं 10th का मैथमेटिक्स पार्ट 1। सो भी हम समझ सकते हैं ये जो कोरोना चल रहा है, इस पैंडेमिक की वजह से आपके स्कूल अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है। कल सडनली वैक्सीन आ गई 2021 में, अगर आपको पेपर्स देने पड़े तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 पढ़ने की। तो हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग भी क्या करेंगे, उसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। वन बाय वन सारी चीज़ें देखते जाएंगे। जैसे 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 आप प्लीज़ आप कोई भी वीडियो स्किप मत कर देना, शुरू से चलना तो आगे की चीज़ें भी इजीली समझ में आ जाइए। फाइन। तो भी हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो पहला चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलो शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी सवाल आता है, इसमें दिमाग में सवाल आता है, पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। So what is the question? Question is what is a linear equation in two variables? क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो इसका मतलब ए है, तो ये स्क्रीन पे देख लीजिए। इसका मतलब है इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज व्हाट 1। तो क्या मतलब है, ये क्या बोलना चाहते हैं कि इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और हर एक वेरिएबल की डिग्री जब एक होती है तब भी हम उस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर तो ज़्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये वे आपके बुक में से ही हमने उठाया है। ये वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अभी देख लीजिए इस इक्वेशन में क्या आप बता सकते हैं कितने वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में, थोड़ा सोचिए। करेक्ट। सो हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, आई एम सॉरी, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन दिस इक्वेशन। करेक्ट। सो कितने, दो है, एक्स है और वाई है। और ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है। पर यहाँ पे और एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, ए बी ए और बी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन, ए बी सी आर रियल नंबर्स और ए बी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गए तो क्या होगा, ये वेरिएबल नहीं रहेगा। अगर ए जीरो है तो ये वेरिएबल नहीं रहेगा, अगर बी जीरो है तो वाई भी नहीं रहेगा। तो ए बी सी आर रियल नंबर्स और इनमें भी ए और बी नॉन जीरो वैल्यूज है। तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या है, दिस वन 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो क्या कितने वेरिएबल्स है इसमें, दो है। कौन सा है, x है और y है। और डिग्री क्या है, x की डिग्री है 1, y की डिग्री है 1। तो क्या हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म। यस, हम बोल सकते हैं। तो यही आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी एग्जाम में आपके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे इस चैप्टर पे और इस टॉपिक पे जो शुरू किया है। आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आते हैं अबाउट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो पहले देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है। सो व्हेन वी थिंक, तो इस स्लाइड में क्या है, व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। मतलब क्या, अगर हम दो लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल फॉर्म में है उसके बारे में एक साथ सोच सकते हैं तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, दो इक्वेशन दिए जाते हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है और बोला जाता है इन्हें सॉल्व करो। ये देख लीजिए। सो लेट्स सी दिस हियर। सो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके बुक में, ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आपको ये दो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये सॉल्व करने। ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन।
So what is the first equation? 5x minus 3y plus 8. So let me write here. तो ये इक्वेशन हमें ओके सो बिफोर दैट तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड से कैसे मिलेगा इसका सॉल्यूशन? दो मेथड से। सो क्या है वो मेथड? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेथड 1। तो अभी हम क्या देखेंगे मेथड 1। तो इस मेथड 1 में हम क्या कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें हम क्या करना चाहेंगे? हम करना चाहेंगे एक वेरिएबल एलिमिनेट। मीन्स व्हाट? सो पहले मुझे लिखने दीजिए क्या है इक्वेशन आपका 1। आपका इक्वेशन 1 है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। सही है ना? ये इक्वेशन आपका नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन कौन सा है? ये वाला 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये कौन सा इक्वेशन है आपका? इसको नंबर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम लोग ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल पूरा एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर जो वैल्यू मिलती है बचे हुए वेरिएबल से उससे जो वेरिएबल हमने पहले एलिमिनेट किया है उसको फाइंड आउट करना ट्राई करेंगे। तो अभी पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा अभी ये सॉल्व करते टाइम कौन सा वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी देखिए हम कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि एलिमिनेट कैसे किया जाए। तो हम ये दो इक्वेशन है ना या तो ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे डिसाइड करें? मुझे एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन? देखते हैं। पहले आप वेरिएबल डिसाइड करो कौन सा आपको एलिमिनेट करना है। आपको y करना है या फिर आपको x करना है। तो यहाँ पे मेरा तो सिंपल सा फंडा है। क्या है? आप क्या करेंगे देख लेना। x वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। 3 का और अनदर दूसरे इक्वेशन में जो x है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। तो अभी तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों सेम कोएफिशिएंट में चाहिए। तो लाने के लिए x तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। मतलब मुझे x को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर दूसरे इक्वेशन को 5 से तभी वो आएगा 15 के फॉर्म में। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो पहले इक्वेशन देख लेना अच्छे से। जो आपको सिंपल लगे वो उठा लेना और वो डिसाइड करना कि मुझे वो एलिमिनेट करना है। तो अब ये देख लीजिए y। इस y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। और दूसरे वाले y का कोएफिशिएंट क्या है जो दूसरे इक्वेशन में 1 है। तो आपको नहीं लगता ये वाला इक्वेशन y एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी होगा? यस। तो हम क्या करेंगे? हम करना चाहेंगे यहाँ पे y एलिमिनेट। तो y एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन के जो भी y वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट हमें क्या करने हैं? सेम लाने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है? y का 3 है। तो सेकंड का हम 3 ला सकते हैं क्या? यस ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किसको? इक्वेशन 2 को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 2 है ना आपका उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय व्हाट? कौन सी वैल्यू से? 3 से। तभी हमें क्या मिलेगा? y एज अ 3 मिलेगा। 3y मिलेगा। y का कोएफिशिएंट 3 मिलेगा। तो चलो पूरे इक्वेशन को अभी यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे किया जाए? तो चलो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो 3 इंटू 3x हाउ मच इट इज? कितना होगा ये होगा 9x। 3 इंटू वाई कितना होगा? ये होगा 3y। अभी नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 2 हाउ मच? इट इज 6। तो अभी इस इक्वेशन को हम नंबर देते हैं 3। कितना? इक्वेशन नंबर 3। तो लेट मी राइट ये जो ऊपर का इक्वेशन है ना ये मैं फिर से नीचे लिखती हूँ। तो लेट मी राइट दिस। ए हो गया यहाँ पे लिख दिया। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया है? कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है? y।
तो हम y एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, हमें एडिशन करना होगा या सब्सट्रैक्शन? तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, अगर दोनों वेरिएबल का साइन सेम हो सब्सट्रैक्शन करो। क्या बोल रही हूँ मैं? अगर दोनों वेरिएबल का साइन सेम हो तो सब्सट्रैक्शन करो, अगर डिफरेंट हो तो एडिशन करो। तो अभी देखो, ये y फर्स्ट इक्वेशन में जो y है उसका साइन क्या है? प्लस। दूसरे इक्वेशन में जो y है उसका साइन क्या है? माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दो इक्वेशन के साथ? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर साइन अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी आर गोइंग टू ऐड व्हाट? वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन 1 और कौन सा? एंड वी आर गोइंग टू ऐड, ये अच्छे से लिखने दो, वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन 1 एंड कौन सा है दूसरा? इक्वेशन 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये दोनों इक्वेशन। तो ये आपका इक्वेशन 1, तो चलो लिख दिया मैंने, और ये है आपका इक्वेशन एंड दूसरा वाला 3। आप एग्जाम में भी ना इसी तरीके से लिखिएगा पूरे इक्वेशंस, और नंबर भी सही चाहिए। तो हमें ये क्या करना है? ये दोनों इक्वेशंस ऐड करने। तो ये रहा मेरा प्लस साइन। तो हम क्या करने वाले हैं? इक्वेशंस को हम करने वाले हैं एडिशन इनकी। तो ये है एडिशन, तो हम एडिशन का रिजल्ट यहाँ पे नीचे लिखेंगे स्क्रीन पे। तो अभी देखिए 9 प्लस 5 कितना होता है? 5x प्लस 9 x कितना होता है टोटल? 14x ना। तो क्या हो गया ये? 14x। तो आ जाइए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? -3y प्लस 3y। क्या है रिजल्ट? -3y प्लस 3y क्या होगा? 0 होगा ना। और दूसरे साइड पे आ जाइए, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 14। तो ये इक्वेशन क्या बचा अंत में? मेरा इक्वेशन क्या बचा एडिशन के बाद? 14x इक्वल टू 14। हाँ, यस और नो? तो अभी हम क्या करेंगे? x इक्वल टू, x की वैल्यू चाहिए ना, तो x एक साइड पे रख दो, और जो भी कोएफिशिएंट है x का इससे डिवाइड कर दो। तो क्या होगा? x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14। तो क्या आ जाएगी आपके x की वैल्यू? तो x बनेगा 1। तो व्हाट इज x? क्या हो गया? x की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1 मिली। तो x की वैल्यू तो मिल गई हमें। अभी क्या अननोन है? कौन सा वेरिएबल अननोन है? अभी y वेरिएबल अननोन है। तो y की सी, ये जो सारे इक्वेशन है वो बस x एंड y के फॉर्म में। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप जो x की वैल्यू जो आई है ना, ये किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, अभी जो भी आपको इजी लगे। सो देखिए, ये सब में इक्वेशन 1 2 और ये 3 में भी, सो इनमें से मुझे ना ये वाला इक्वेशन बड़ा इजी लग रहा है। मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन भी कम है, कोएफिशिएंट x का भी कम है, y का भी एक ही है, और ये भी दो ही है। तो मुझे ये इक्वेशन दिखने में तो सिंपल सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी? ये इक्वेशन ले लूँगी। तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालनी है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, वैसे ये आप एग्जाम में भी लिख देना ये सब। तो क्या लिखना है मुझे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट, व्हाट वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट x equal to 1 in which equation? In equation 2, करेक्ट ना। तो क्या है आपका इक्वेशन 2? ये रहा। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ ये इक्वेशन। तो ये रहा आपका इक्वेशन 2। तो x के जगह पे क्या लिखना है हमें? 1। तो यहाँ पे डाला हमने 1। तो 3 इंटू 1 कितना हुआ? 3 इंटू 1 तो 3 होता है, प्लस वॉट? ये रहा y, और ये क्या? 2 है राइट हैंड साइड पे। तो कैसे मिलेगी x की वैल्यू? कैसे मिलेगी x की वैल्यू? x की वैल्यू मिलेगी, हमें क्या करना पड़, सॉरी, x की वैल्यू तो मिल गई है, y की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ये 3 है प्लस 3 है, अगर ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना। सो y इक्वल टू वॉट? 2 माइनस 3। तो क्या आ गई आपकी y की वैल्यू? तो क्या आ गई? y इक्वल टू -1। तो मिल गया आपका सॉल्यूशन।
तो क्या है रिजल्ट? y इक्वल टू -1. So what is the solution for this simultaneous equation? So solution is x इक्वल टू वॉट, एग्जाम में आप लिख देना ऐसे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1. यही आपका सॉल्यूशन. और इसको और एक फॉर्म में लिखा जाता है. कैसे लिखा जाता है? इट इज ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस, इस फॉर्म में भी, x कॉमा y और क्या है इसकी वैल्यूज, इक्वल टू वॉट, जो भी वैल्यूज है ये डाल देना, 1 कॉमा -1, सॉरी ये है -1. सो ये रहा आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन. सो क्या है आपका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. सो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक दिस. ये हो गया मेथड 1. सो इस वीडियो में हम सीखे, क्या सीखे? मेथड 1 टू सॉल्व व्हाट? साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड 2 से किस तरीके से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया जाए. आई होप आपके समझ में आया होगा हमें कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है. सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. और अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए. थैंक